नमस्ते पेरेंट्स, वैदिक पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। हम लोग बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टूर पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो हमें किस तरीके से टूर को प्लान करना चाहिए ताकि हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और साथ में उनको हमारे कल्चर के साथ जोड़ें, वैदिक कल्चर के साथ जोड़ें और उनकी बहुत सारी जो आदतें हैं या जो चीज़ें हैं उसको हम लोग धीरे धीरे सही कर सकें। तो अभी रिसेंटली मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ मेरी फैमिली टूर के बारे में, जिससे कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। नॉर्मली हम लोग घूमने जाते हैं कोई जगह पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पकड़ लो अमृतसर। तो अमृतसर में कौन सी चीज़ें पॉपुलर हैं? गोल्डन टेम्पल है और वाघा बॉर्डर यानी कि अटारी बॉर्डर है। तो ये दो चीज़ें सबको पता है, ओके। लेकिन नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि अमृतसर अगर हम जा ही रहे हैं, इतना दूर अगर कोई जा रहा है, तो मैंने एग्जांपल दिया, तो आप पता करो कि अमृतसर में आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था, आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, आज से 5000 साल पहले क्या हुआ था। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 100 साल पहले वहाँ पे जलियांवाला बाग हुआ था। तो जलियांवाला बाग किताबों में है, तो बच्चों को वो इंडिया से कनेक्शन होता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये तो स्कूल का सब्जेक्ट है, मुझे बस मार्क्स स्कोर करना है और याद रखना है कि जलियांवाला बाग में किसने क्या किया था, बस लिख के आ गया। तो कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं हुआ अपने देश के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ, अपने कल्चर के साथ। लेकिन जब आप उसको वहाँ पे लेके जाओगे कि जलियांवाला बाग में ये हुआ था और शहीद भगत सिंह और ये सब कहानी आप उनको दिखाओगे कि यहाँ पे ये सब हुआ था, तो उनको अपने कल्चर के साथ, अपने हिस्ट्री और अपनी इंडिया के साथ उनको लगाव होने लगेगा। इमोशनली वो समझेंगे कि कितने लोग शहीद हुए थे, देश के लिए कितनों ने क्या क्या किया है। और वहाँ पे एक पार्टीशन म्यूजियम है, इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ तब क्या क्या घटनाएं घटी। नेचुरली उनको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट आने लगेगा, इंडिया में भी इंटरेस्ट आने लगेगा। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बातें। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे कल्चर, वैदिक कल्चर के रिलेटेड, तो अमृतसर में रामायण में राम और सीता के जो बेटे हैं, लव और कुश, उनका जन्म हुआ है। अमृतसर के भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि अमृतसर से कुछ 10-15 किलोमीटर दूर लव कुश का जन्म वहाँ हुआ है। और ऐसा कहते हैं कि लव और कुश के ही जितने वंशज है वो आगे जाके अलग अलग कम्युनिटी में, हिंदू और ये कम्युनिटी में, जैन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, ये सब लोग लव और कुश के वंशज हैं। तो लव कुश का जन्म जहाँ हुआ, जहाँ पे वाल्मीकि आश्रम था, जहाँ पे वाल्मीकि ने रामायण को लिखा और जहाँ पे सीता ने सालों तक वहाँ पे रहकर लव कुश को पाला पोसा, वो जगह अमृतसर से 10 किलोमीटर दूर है और इतनी अच्छी जगह है। जब मैं मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को वहाँ पे लेके गया और उन्होंने अलग अलग जगह देखी, कहाँ लव कुश का जन्म हुआ, कहाँ सीता माँ ने अपने शरीर को धरती के अंदर समाया, कहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटी, तो वो लोग रिलेट करने लगते हैं, क्योंकि रामायण तो उन्होंने देखी। फिर उनको क्वेश्चन उठते हैं। मेरी छोटी लड़की है, छोटे बच्चों को समझ में आता है कि वो लोग याद करते हैं कि राम ने सीता को यहाँ पे क्यों भेजा, राम ने सीता को, अभी उसने ये क्वेश्चन पूछा मुझे कि राम ने सीता को क्यों अपने दरबार से जाने को बोला, क्यों साथ में नहीं रहे, लव और कुश का जन्म यहाँ पे क्यों हुआ। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, अभी देखो उनकी एनर्जी, उनके क्वेश्चन को सही डायरेक्शन देना जरूरी है। मैंने बोला तुम तो वैसे भी यूट्यूब पे टाइम पास करते हो ना, तो अभी देखो यूट्यूब पे ये रामायण की सीरियल का ये एपिसोड ढूंढो, मैं ढूंढ के देता हूँ, तुम देखना, अच्छे से ध्यान से समझना कि क्या हुआ था और फिर तुम्हें समझ जाएगा। आपको अपना टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो गलत चीज़ों में टाइम पास करते थे उसके जगह पे वो हमारे कल्चर की चीज़ें देखने लगेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे वैदिक कल्चर की भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और वो पूरी स्टोरी समझेंगे। और सबसे सीक्रेट बात मैं बताता हूँ, ऐसी जगह की जो एनर्जी होती है उसमें हमारे घर के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जहाँ लव कुश का जन्म हुआ वो जगह कोई सामान्य जगह नहीं हो सकती। राम और सीता के
बच्चों का जन्म हुआ है, वहाँ पे संतान प्राप्ति और संतान को के प्रॉब्लम सॉल्व करने की एनर्जी है। अगर वहाँ पे जाके आप थोड़ी देर आंखें बंद करोगे तो जिनको संतान नहीं हो रहे हैं उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, आप जिसको जानते हो और आप चाहते हो कि उनके घर में संतान हो और कोई दिव्य आत्मा आए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। नोबल सोल को इनवाइट कैसे करना है आपके घर में, और बच्चों को सही एनर्जी से डायरेक्शन कैसे देना है। यू कैन कनेक्ट टू मी। बट होपफुली आपको समझा है कि फैमिली टूर प्लान करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू।